देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खोज करते करते चले जा रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र खोज रहे हैं, कहीं सीता मैया का पता नहीं। उसी समय आपने प्रथम दिन श्रवण किया था, सती मैया के दर्शन हुए, सती का संवाद हुआ है। आगे जब चले भगवान जी महाराज को देखा, जटायु पड़ा हुआ है, पंख कटे हुए, रक्त की धारा बह रही है। भगवान ने पूछा, ये तुम्हारी गति किसने की है? अर्थात भगवान को पहले ही संकेत मिल चुका है कि सीता मैया का हरण किसने किया है। महाराज जटायु कहता है, ये दक्षिण दिशा का एक राक्षस है, रावण जिसका नाम है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई। अति कुररी की नाई, बिलपति अति कुररी की नाई, बिलपत अति कुररी की नाई, बिलपत अति कुररी की नाई। जटायु को जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार ने देखा, उठा करके अपनी गोद में रख लिया। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गीध अधम ठग आमिष भोगी। गिद्ध क्या? आमिष भोगी है, मांस खाता है, लेकिन उसके सत्कर्मों के द्वारा, भगवत स्मरण के द्वारा, दूसरे का हित करने की इच्छा के द्वारा भगवान ने उसको अपनी गोद में बिठाया। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप राम के हो तो किसी को छोटा मत मानो, सबको अपने हृदय में स्थान प्रदान करो। भगवान से आग्रह किया, राघव तुम आ गए, अब मेरे प्राण निकल सकेंगे, क्योंकि वरदान दिया है किसने? महाराजा दशरथ ने, कि मेरा पुत्र मेरा संस्कार कर सके न कर सके, लेकिन गिद्धराज जटायु का संस्कार करेगा। आज राघव ने महाराज दशरथ का संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु का संस्कार अपने हाथों से किया है। जैसे ही अग्नि जली है तो कहते हैं, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। जैसे भगवान का ही स्वरूप उसको प्राप्त हो गया हो, ऐसी सन्निधि प्राप्त हो गई हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान थोड़ा और आगे चले, मतंग ऋषि का आश्रम है। सबर जाति में जन्म ली एक भीलनी, उसको सब सबरी कहते। उसके विवाह की तैयारियां होने लगी। तो जब विवाह की तैयारियां होने लगी तो वन में रहने वाले लोग तरह तरह के पशुओं को ला करके बांधने लगे। इस सबरी ने कहा, ये क्यों बांध रहे हो? बोले तेरा विवाह है ना, उसमें इनसे भोजन की व्यवस्था की जाएगी। आज सबरी का मन उद्वेलित हो गया, मेरे विवाह के लिए इतने पशुओं का वध किया जाएगा, नहीं मुझे विवाह नहीं करना। घर से भाग गई
और घर के लोग जब पीछे पीछे खोजने लगे तो कहते हैं एक पशु मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसके शरीर से अभी मांस अलग नहीं हुआ था, थोड़ी सी जगह पा करके वो उसके अंदर छिप करके बैठ गई कि उस दुर्गंध से ये दुर्गंध अच्छी है, उस हत्या से इस मरे हुए इस पशु के शरीर में रह लेना अच्छा है। उस शबरी ने वहीं पर रह करके एक रात काटी। सब ने सोचा कहीं चली गई होगी। महाराज वहां से भटकती भटकती वह जंगल में मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। अब ऋषि सुबह सुबह स्नान करने जाते, इसने सोचा आश्रय कैसे पाऊं, तो सुबह सुबह क्या करती है, जिस मार्ग से मतंग मुनि आते उसमें झाड़ू लगाती है, झाड़ू सेवा करती है और उस सेवा को करने के बाद वृक्ष पे चढ़ करके बैठ जाती। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ। मतंग जी ने कहा ये दिखता कोई नहीं है, लेकिन रास्ता इतना निर्मल कौन करता है। संत के मार्ग को जो निर्मल करने लगे, संत उस पर कृपा करते हैं। एक दिन दृष्टि गई, ऊपर सबरी को देखा, देवी तुम नीचे आ जाओ। सबरी जैसे ही नीचे आई वैसे ही मतंग मुनि ने कहा अब मैं प्रस्थान करता हूं देवी, तुम इस जगह को मत छोड़ना, इस जगह को मत छोड़ना, इस जगह में मेरे राम आएंगे। और महाराज उस दिन से वह सबरी नित्य भगवान का रास्ता देखने लगी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुलनंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, काशी की दो कड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन
कब आओगे काशी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते कर मैं तो चुन चुन फल को लाऊं रे सुबह शाम कर मैं तो चुन चुन फल को लाऊं रे सुबह शाम नित्य उठ कर मैं तो चुन चुन फल को लाऊं रे सुबह शाम नित्य उठ कर मैं तो चुन चुन फल को लाऊं रे अपने प्रभु को सन्मुख रख के अपने प्रभु को सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊं रे प्रेम से भोग लगाऊं रे अपने प्रभु के दर्शन के हित अपने प्रभु के दर्शन के घर से यह नजरिया रामा रामा बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे सुरी की डगरिया रामा रटते रटते रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते हमारे जीवन में कहते सबरी का ऐसा भाव और एक दिन देखा सबरी ने सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समुझी जिय भाई आज गुरुदेव के वचन याद आने लगे दौड़ करके गई है राघव के हाथ पकड़ करके ले करके आई वो वनांचल में रहने वाली शबरी ने भगवान को पधराया है और भगवान के पास बैठ गई और भगवान को सोचती है भोग क्या लगाऊं कैसे ठाकुर को भोग लगाऊं कैसे मनाऊं राम यही विधि स्तुति करो तुम्हारी
कैसे आपकी स्तुति करूं प्रभु। राम जी कहते हैं मां आपसे मैं क्या कहूं, आपने जो किया है उस संसार में जल्दी जल्दी कोई नहीं करता है। कहते हैं सोचने लगी भोग क्या लगाऊं, पास में एक वृक्ष था, वहां से बेर तोड़ करके लाई और बेर भगवान को देना चाहती है, खिलाना चाहती है, लेकिन मन में आया ये ठाकुर इतने सुकोमल हैं, इनकी मुस्कान इतनी मधुर है, कोई कोई खट्टा फल इनके मुख में न चला जाए। आज भाव ये नहीं है भगवान को हम अच्छा कैसे खिलाए, इसलिए पहले खुद चखती है और बाद में भगवान के मुख में प्रदान करती है। जूठे फल सबरी के खाए। लक्ष्मण जी को भी दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं खाया। लक्ष्मण जी को प्रदान करते, लक्ष्मण जी मुट्ठी में पकड़ लेते और जब चलने लगे तो बड़ी वेग से उन फलों को फेंक दिया। भगवान ने उसका महत्व समझाया है। संजीवनी बेटी के रूप में वही बेर सुखेन ने मंगवाए हैं। उन बेरों में सबरी का तप था। अगर लक्ष्मण उनको प्राप्त कर लेते तो ये महाराज जो बाण लगा शक्ति बाण लक्ष्मण जी पर असर नहीं करता। उपदेश करने लगे सबरी को, तुम बड़ी साधक हो और तुमने एक भक्ति सबसे बड़ी तो कर ली, कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। शरीर की मम तथा संगा। शरीर की मम प्रथम भक्ति क्या है? बोले नवधा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी बोले भगवान की कथा के प्रसंगों में अपनी रति को लगाना, अपनी बुद्धि को उसी में रत कर देना। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु चरण की सेवा तीसरी भक्ति क्या बताया? अमान, बहुत अभिमान नहीं रखना। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। भगवान कहते मेरे गुणों का कपट पूर्वक नहीं। क्यों? कालनेमी कपट से भगवान का राम का गान कर रहा था, हनुमान जी ने मुष्टिका से पधरा दिया, इसलिए कपट को छोड़ करके पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान को वेद स्वरूप मान करके उनके भजन को करना। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। छठ दम
विरति बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातहु सम मोहिमय जग देखा सातहु सम मोहिमय जग देखा होते अधिक संत कर लेखा मोसे अधिक संत कर देखा आठहु जथा लाभ संतोषा आठहु जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखी पर दोषा सपने हो नहीं देखी पर दोषा नवम सरल सबसन छलहीना नवम सरल सब सन चल गीना मम भरोसहिया हरसन दीना मम भरोसहि हरस दीना नवमहु एकहु जिनके होई नवमहु एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ मोरे प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति कर संगा शरीरति मम कथा प्रसंगा सरहति मम कथा प्रसंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।